नमस्कार एवरीबॉडी, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। ये आज का न्यूज़पेपर है। आज दिनांक 21 जनवरी 2025। सो लेट अस सी व्हाट इज़ इन देयर, समथिंग यूजफुल फॉर अस। तो देखो, आपने देखा होगा प्रशांत धवन जी का वीडियो कि फर्स्ट डे ऑफ ट्रम्प उन्होंने क्या क्या चीज़ साइन करी। तो उन्होंने बेसिकली क्या चीज़ें डिस्कस करी होंगी, उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी होंगी, ठीक है। बट हमारे लिए क्या ज़रूरी है? ज़्यादातर प्रशांत धवन जी के वीडियो एंटरटेनिंग होते हैं, इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, इंफोटेनमेंट बेस्ड होते हैं बेसिकली। बट फॉर मी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस पर्टिकुलर फ्रेज दैट इज़ कॉल्ड वेस्टफुल डाइवर्सिटी। हम लोगों के पेपर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी वाला एक टॉपिक है मेंस में, ओके। उस जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे इस वाले टर्म को, वेस्टफुल डाइवर्सिटी। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? वही जेंडर डाइवर्सिटी एंड उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो वेस्टफुल डाइवर्सिटी वाला टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर पे। देन आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ये अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से यूज़फुल उतना नहीं है, बट वी कैन डिस्कस इट अ लिटिल बिट। आरजी कर रेप मर्डर केस, उसमें जो मेन एक्यूज़ पाया गया जो व्यक्ति, उसको जो है लाइफ टर्म इम्प्रीजनमेंट दिया गया है और डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है ना। क्यों नहीं दी गई उसको हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखो, हमने ये हाईलाइट किया है, इसका क्या यूज़ है। नो मिस्ट्री, डिसीज बिहाइंड रजौरी डेथ्स, एक्सपर्ट्स पॉइंट टू पेस्टिसाइड। आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। देखो क्या हुआ कि 17 लोगों की मौत हो गई रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। उसका रीज़न क्या पाया जा रहा है? उसका रीज़न पेस्टिसाइड पाया जा रहा है। तो इसको आप एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे। पेस्टिसाइड की वजह से 17 लोगों की डेथ हो गई। पेस्टिसाइड से रिलेटेड एक और एग्जांपल है फेमस सा, कौन सा है वो? वल्चर वाला, कि वल्चर वेंट टू एक्सटिंक्शन ड्यू टू पेस्टिसाइड्स। पुलिस प्रोब सैफ अटैक अक्यूज्ड यूज्ड बंगाल रेजिडेंट्स आधार टू गेट सिम। बेसिकली इस यूज़ को आप न्यूज़ को कहाँ यूज़ करेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी में इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं, इंटरनेट डिवाइसेस जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्षति पहुंचाने के लिए, है ना। सैफ अटैक एक्यूज यूज्ड बंगाल रेजिडेंट्स आधार टू गेट सिम, GS3 के एक टॉपिक में है। तो बस आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए और थोड़ा सा नाम वगैरह करेक्टली पता होना चाहिए मेंशन करने के लिए। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम और नाम ना भी पता हो तो भी आप लिख सकते हैं, दैट्स नो इश्यू। देन ये वाला टॉपिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। इन हैदराबाद एन एक्सक्लूसिव पुलिस स्टेशन फॉर लेक्स, लैंड, लंग स्पेसेस। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, गुड प्रैक्टिसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैदराबाद पुलिस का एक जो ये नया इनिशिएटिव जो है ना, रेवंत रेड्डी सरकार का। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है हम ज़्यादा याद नहीं रख सकते, इसलिए मिनिमम क्या चीज़ यूज़फुल है उसको याद रखना चाहिए। 24 ईयर ओल्ड हेल्ड फॉर ब्लैकमेलिंग स्टूडेंट बाय थ्रेटनिंग टू लीक AI जनरेटेड फेक न्यूज़। आप इस वाले टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। किस में यूज़ करेंगे? बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, है ना, हाउ द सोशल मीडिया इज़ अफेक्टिंग सोसाइटी, है ना। GS3 एंड GS1 दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट करी वो इसलिए हाईलाइट करी है। GS4 में एक टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली, ये पर्टिकुलर फ्रेज दिया गया है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे इसको। कॉम्पलिंग हर टू कन्फाइड इन हर पेरेंट्स। तो जो लड़की थी जिसको ये बंदा ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुम्हारे न्यूड्स जो हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। तो वो लड़की बहुत ही जो है घबरा गई हुई थी और उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ट्रॉमा फील हो रहा था। तो जब एक हद के क्या होता है, हम लोग इनिशियली बात को छिपाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई बड़ी समस्या हो, वी ट्राई टू हाइड इट, है ना। लेकिन इस तरीके से प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व नहीं होती और हम अपने आप को बहुत स्ट्रेस में रखते हैं। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, आप उसको हेड ऑन फेस करिए, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जब इस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि दिस गोइंग ऑन, तो फिर फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बेसिकली उसके दिमाग से स्ट्रेस तो कम हो गया ना। सो दैट्स व्हाट इज़ नीडेड। तो रोल ऑफ फैमिली क्या है?
आज के टाइम पे जो भी डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो रहे हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वहाँ पर रोल ऑफ फैमिली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो GS4 से इस वाले करंट अफेयर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला टॉपिक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। क्वेश्चन जैसे इस बार आया था पल्लव डायनेस्टी के ऊपर आया था कि उन्होंने क्या क्या किया है, किन मंदिरों का निर्माण किया है। तो ASI के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट थोड़ा सा अगर आप पढ़ते रहेंगे तो कुछ आइडिया रहेगा, है ना। उड़ीसा में एक जगह है रत्नागिरी। रत्नागिरी उड़ीसा में एक्चुअली 3 जगह हैं जिनको डायमंड क्या बोलते हैं उसको, डायमंड ट्रायंगल बोला जाता है, जिसके अंतर्गत ये ललित गिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी, ये 3 जो प्लेसेस इनको कनेक्ट करती हैं। बेसिकली ये ट्रायंगल बोलते हैं लोग, हिल्स ऑफ ज्वेल्स, है ना। तो बेसिकली उड़ीसा की एक जगह है रत्नागिरी, वहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और स्टैचूज पाए गए हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक फर्दर क्वेश्चन ये हो जाता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस एक्सकेवेशंस, है ना। तो बेसिकली मिनिमम आप याद रखिए कि मटेरियल कल्चर से रिलेटेड है। मटेरियल कल्चर मतलब द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर स्टडीड थ्रू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे कोई स्टैचू पाया गया, मूर्ति पाई गई। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द कल्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द, तो कल्चरल फ्रेमवर्क और मटेरियल कल्चर को स्टडी करने के लिए। उसके अलावा एक इसका एस्पेक्ट है भी, उड़ीसा में एक बहुत ही, जगन्नाथ यात्रा तो फेमस है ही है, उसके साथ साथ एक ये बाली यात्रा बहुत फेमस है ना। तो उस बाली यात्रा का कनेक्शन बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है। तो एक्सकेवेशंस में जो एविडेंसेस पाए जाते हैं उससे हमको ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का बाकी देशों से, टेरिटरी से क्या संपर्क रहा। तो दीज आर द एस्पेक्ट दैट वी कैन एक्सप्लोर बेसिकली। आगे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ निकल के आती है। मिटिगेटिंग एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस इन डेथ पेनल्टी केसेस। देखो ये बहुत ही फेमस डिबेट है बेसिकली, है ना। ऐसी डिबेट जैसे इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो भी पेपर पढ़ के जा रहा होगा। तो वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पोज कर सकते हैं बेसिकली कि ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने उसको जो है डेथ पेनल्टी दे दी। RG कर जो रेप केस था उसके ऊपर जो हम लोगों ने ऊपर बात करी थी, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये। तो कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया इंस्टेड ऑफ डेथ पेनल्टी। तो आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपका क्या स्टैंड है, हमें इसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए थी, क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है ना, क्या होना चाहिए बेसिकली। तो ये इंटरव्यू के एस्पेक्ट से रिलेटेड ये अच्छा टॉपिक है। दूसरा ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन एसोसिएटेड है जो आपको पता होनी चाहिए। एक है फेमस डॉक्ट्राइन जिसको कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, ये जो डॉक्ट्राइन है ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के दौरान प्रोपाउंड करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हम डेथ पेनल्टी, बेसिकली क्या है, डेथ पेनल्टी जो है वो अपवाद है, रूल नहीं है ना। दैट इज़ द कॉमन जनरल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्ट के पर्सपेक्टिव से क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो ये अंडरस्टैंडिंग है कि डेथ पेनल्टी हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देंगे और वी विल ट्राई टू एक्चुअली अवॉइड इट, कि हम डेथ पेनल्टी ना देनी पड़े। और इसके एसोसिएटेड जो फेमस केसेस हैं वो कौन कौन से हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये एक फेमस केस है जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन या फिर टेस्ट को जो है डिस्कस किया गया। उसके बाद कौन सा ये फेमस केस है, एक एज से, हाँ, इसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 262वीं रिपोर्ट है। ये बोलती है द डेथ पेनल्टी एज ए मिटिगेटिंग फैक्टर। जैसे ये कोर्ट बोलती है कि क्या डेथ पेनल्टी से समस्याओं का निदान हो पाएगा। तो हाउएवर द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नोटेड इन 262nd रिपोर्ट द डेथ पेनल्टी एज एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर हैज़ बीन यूज्ड वेरी इनकंसिस्टेंटली। जैसे कि एक किसी केस में बोला गया, कौन सा केस था वो, पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म, मच्छी सिंह, एज से रिलेटेड कौन सा केस था, एज ऑफ एक्यूज, यही राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2012। इसमें बोला गया, मतलब ऐसा डिसाइड किया गया राम नरेश केस में कि 30 साल की उम्र तक जो कोई व्यक्ति है ना, उसको एज का जो है हम उसको एडवांटेज देंगे कि उसका दिमाग जो है वो फिक्स नहीं है, हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ द जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्सन
तो ये एज वाला जो फैक्टर आया, तो ये इन्होंने कंसीडर किया कि हम डेथ पेनल्टी किसे नहीं देंगे, है ना। अभी प्रॉपर जो है गाइडलाइन नहीं मेंशन है, जिस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर की गाइडलाइन मेंशन नहीं कि क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर कंप्राइज करती हैं, किनको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से हम डेथ पेनल्टी के लिए क्या क्या सिचुएशंस होंगी ये प्रॉपर जो है क्लियर नहीं है। उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसका एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है एज फैक्टर। एज फैक्टर के ऊपर निगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि 262वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट ने बोला कि ये एज वाला जो फैक्टर वो काफ़ी इनकंसिस्टेंटली यूज़ किया गया। आरजी कर जो रेप केस है कोलकाता वाला, उसमें जो जो मेन एक्यूज़ है उसकी उम्र 35 साल है, तो बेसिकली एज फैक्टर तो उसमें काम नहीं आना चाहिए था। बट कोर्ट का जो है मानना ये है कि जब अगर हम व्यक्ति को रिफॉर्म कर सकते हैं तो हमें उसको मौत की सज़ा नहीं सुनानी चाहिए। सो दैट्स व्हाट कोर्ट सेज। तो इसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बेसिकली तीन चार जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में बात की गई। पहला बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा ये तुम्हारा राम नरेश वाला जजमेंट हो गया छत्तीसगढ़ के खिलाफ 2012। देन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, सुप्रीम कोर्ट held that the death could be given in cases where the collective conscience of society is so shocked that the judiciary is expected to impose। बेसिकली एक आपने आइडिया वो सुना होगा कि जो पॉपुलर बिलीफ है, पॉपुलर आइडिया है या पॉपुलर प्रेशर है, उसके अंतर्गत आ करके हमें निर्णय नहीं लेने चाहिए। पॉपुलर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जिस चीज जो जनता मोबिलाइज होकर के आप पर जब कभी प्रेशर क्रिएट कर रही होती है, दैट इज पॉपुलर प्रेशर बेसिकली, है ना। लेकिन उसके ऊपर भी ये मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 इस वाले केस में बोला गया कि अगर सोचो कोई केस ऐसा हो जाए, इतना ग्रूसम हो जाए कि कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी ही शॉक हो जाए, है ना। जैसे निर्भया वाला केस, उसमें कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी शॉक रह गई। तो मच्छी सिंह वाले केस में ये कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी, ये पर्टिकुलर फ्रेज आप याद रख सकते हैं तो रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं याद रखने की जरूरत है, कुछ कुछ चीज़ें याद रखने की जरूरत है। कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देन संतोष बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द कोर्ट विल हैव टू प्रोवाइड क्लियर एविडेंस एज टू व्हाई द कन्विक्ट इज नॉट फिट फॉर एनी काइंड ऑफ रिफॉर्मेटरी एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम। बेसिकली जब हम डेथ पेनल्टी अवॉइड करेंगे ना, तो हम बताएंगे कि ये व्यक्ति जो है इसको रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपको कोर्ट को एविडेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस लिख दिया कि डेथ पेनल्टी दे दो। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ एस्पेक्ट है, ये संतोष बरियर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 में जो है प्रेजेंट किया गया। इस आर्टिकल ने हमको मिनिमम 4 केसेस सिखाए, और भी चीज़ें हैं जो शायद मुझे उतनी जरूरी नहीं लगी या फिर हम याद नहीं रख सकते हैं। जो याद रख सकते हैं वो ये है कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सन नहीं याद रहेगा तो भी कोई बात नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन। दूसरी मच्छी सिंह वाले केस में क्या है, कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी, मच्छी सिंह केस। दूसरा केस क्या है, राम नरेश केस में एज का एस्पेक्ट जो है, मच्छी सिंह हो गया, राम नरेश का केस कौन सा था जिसमें एज का इश्यू डिस्कस किया गया, एज फैक्टर। मच्छी सिंह का केस कौन सा है जिसमें कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी शॉक रह जाए, वो वाला एस्पेक्ट डिस्कस किया। बच्चन सिंह केस जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन। देन संतोष बरियल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में क्या बोला कि आप अवॉर्ड कर रहे हैं तो आपको जो है इस चीज़ के एविडेंस देने पड़ेंगे कि दैट पर्सन कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Redefining obesity, not a big topic to discuss. Annual meet begins in Davos. What is the World Economic Forum? World Economic Forum एक अच्छा एस्पेक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसको हम प्रीलिम्स में कवर करेंगे बाद में, ओके। इसमें जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको अलग से कवर कर दूंगा जब हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, देन हु इज़ द अफ्रेड ऑफ ट्रम्प, ये बकवास चीज़ है। ये देखो, ये अच्छा डिसेंट कोट है, अगर याद रहे तो अच्छी चीज़ है। टेनिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वायलेंट एक्शन टेकिंग प्लेस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ टोटल ट्रैंक्विलिटी, बिली जीन किंग। देखो ये फेमस डिबेट है। इस डिबेट में क्या, एक पक्ष बोलता है एमएसपी को लीगलाइज कर दो, दूसरा पक्ष यानी कि गवर्नमेंट अभी तक लीगलाइज नहीं की। तो राइटर ने बेसिकली एक वे फॉरवर्ड दिया है, इस वे फॉरवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे। फॉर फार्मर्स मिनिमम इनकम सपोर्ट इज नीडेड, नॉट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द वे फॉरवर्ड। ओके, सो यही लाइन आप याद रखिए।
फील्ड ऑफ विकसित भारत, बेसिकली इन मैडम ने, अक्षिता अग्रवाल जी ने क्या किया है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है उसके 7 पॉइंट इन्होंने डिस्कस किए, है ना। क्या क्या है वो हम लोग मेन चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट इन्होंने बोला कि यूज़ ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल करें। उसके बाद इन्होंने बोला कि रीजनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बेसिकली इन्होंने बोला कि रीजनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस हम लोगों को करनी चाहिए, है ना। हैवी पेस्टिसाइड से पेस्टिसाइड वाली फार्मिंग जो है दैट इज़ नॉट वेरी सस्टेनेबल। तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि एआई यूज़ करो, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि रीजनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस अप्लाई करो, है ना। तीसरा देखो, थर्ड रोबोटिक एडॉप्शन, जैसे कि इंडस्ट्री 4.0 में हो रहा है ना, कि रोबोट मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि जो खेत है ना वहाँ पर रोबोट्स को अप्लाई करो, बेसिकली रोबोटिक एडॉप्शन। चौथा इन्होंने बोला कि इंडियाज अल्टरनेटिव प्रोटीन मार्केट इज इन इन्फेंसी, अल्टरनेटिव प्रोटीन मार्केट में क्या आ जाएगा, लैब ग्रोन मीट आ जाएगा आपका, है ना। और इसके क्या एस्पेक्ट हैं, अफोर्डेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इसके एस्पेक्ट हैं। देन फिफ्थ इन्होंने पॉइंट बोला कि डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। बेसिकली फील्ड ट्रायल करते हैं ना हम लोग किसी चीज़ का तो बहुत टाइम लग जाता है। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक की क्या कर रहा है, बेसिकली वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि जो व्हीकल है उस व्हीकल में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे फंस रहा है, आप मोबाइल से या फिर सॉफ्टवेयर से स्कैन करके पता कर लेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ जाती है तो क्या होता है, वो बता देता है कि देयर इज़ दिस प्रॉब्लम, मतलब बेसिकली आप स्कैन मारते हैं तो आपको पता चल जाता है। उसी प्रकार व्हीकल्स में कहाँ पे ख़राबी आ रही है, कहीं पहिए में ख़राबी है या फिर हेडलाइट में ख़राबी, कहाँ ख़राबी, आप सॉफ्टवेयर से पता कर सकते हैं। कैसे, इसको सिमुलेशन बोलते हैं। बेसिकली सिमुलेशन में उस पर्टिकुलर चीज़ को बेसिकली सिमुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी यही चीज़ है, ठीक है। देन इन्होंने क्या बोला कि सिक्स इन्होंने बोला कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो एग्रीकल्चर में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करोगे, प्रोजेक्ट्स इन फूड ट्रेसेबिलिटी में इस्तेमाल कर सकते हो। सातवां इन्होंने बोला क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग इस्तेमाल हम लोगों को जो है प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। बेसिकली इन्होंने 7 बातें बताई, वो किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। क्या क्या 7 बातें, एआई यूज़ करो, रोबोट्स यूज़ करो, तीसरा डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, फिर और क्या इन्होंने बोला रीजनरेटिव फार्मिंग इस्तेमाल करो, इन्होंने बोला अल्टरनेटिव प्रोटीन मार्केट उसको एक्सप्लोर करो, फिर इन्होंने बोला क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग इस्तेमाल करो, ये ऑलरेडी मेन से पूछा जा चुका है। देन इन्होंने बोला कि ट्रेसबिलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। बेसिकली पहले हम लोग क्या करते थे, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करके लिख देते थे एक पॉइंट में, बट बेसिकली हम लोग इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। ब्लॉकचेन से क्या करती है, ट्रेसबिलिटी। एग्जांपल बता देता हूँ उसका, हिमाचल में जो एप्पल है ना, एप्पल की जो सप्लाई हो रही है वहाँ से, तो उसमें नीति आयोग ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें बेसिकली, है ना। तो टेक्नोलॉजी ट्रेसबिलिटी हो गई, और रोबोटिक आर्म्स हो गए, बेसिकली रोबोटिक फार्मिंग हो गई, और एआई इन एग्रीकल्चर हो गया, ट्विन टेक्नोलॉजी हो गई, यानी ट्विन प्लेटफॉर्म्स डेवलप करो, देन अल्टरनेटिव प्रोटीन मार्केट। बेसिकली 7 बातें हो गई, ठीक है। आगे देखो, रीकिंडलिंग डिवॉल्विंग वायरस इन पर्सपेक्टिव, ओके। अब देखो ये वायरस बहुत चर्चा में, HMPV वायरस जो है बहुत चर्चा में रहता है। इस पूरे वायरस में मैं जो चाहता हूँ कि आप क्या याद रखें, वो इतना याद रखें कि जो HMPV वायरस है ना, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है ना। ये बस इतना याद रखिए मिनिमम फ़िलहाल के लिए। और बाकी बस फैंसी चीज़ें लिखी हुई बहुत सारी, जिनको लोग वीडियो बना करके एंटरटेनमेंट देते हैं लोगों को कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। देखो एक ये टॉपिक है, बेसिकली मैं वो टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं। ग्लोबलाइजेशन पूछते हैं तो ग्लोबलाइजेशन इज सेट टू ग्रो एट स्लोअर पेस देन बिफोर, CEA नागेश्वरन। स्लोअर पेस में क्यों ग्रो करेगा, बेसिकली मिटिगेटिंग फैक्टर्स यही हैं कि स्लोइंग फैक्टर्स क्या हैं, प्रोटेक्शनिज्म और नॉन ट्रेड टैरिफ बैरियर, एंटी TB जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब एस्पेक्ट होते हैं, जैसे H1B वीज़ा उसका एक एस्पेक्ट है। और क्या है इसमें, बस ये हो गया आज का पेपर, ठीक है। होपफुली इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू।